नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। टेक कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और आपको बहुत जल्दी 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ये भर्ती जो है वो राजस्थान में नहीं, बिहार में है। ठीक है, जैसे कि विद्यार्थी राजस्थान में भी कंप्यूटर अनुदेशक की बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वैकेंसी तो अभी नहीं आई है लेकिन एग्जाम डेट आ चुकी है। तो वैसे ही हम देखें तो पड़ोसी स्टेट्स जैसे बिहार और यूपी में बड़े स्तर पर कंप्यूटर टीचर की या कंप्यूटर शिक्षक लगाने के लिए तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो, आज के जो न्यूज़पेपर की कटिंग अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई आप बहुत जल्दी 90,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। ठीक है, आपके 90,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है जून से। ठीक है, जून से आवेदन आपके हो जाएंगे और अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। भैया इतनी जल्दी कैसे संभव हुआ है? ठीक है, हम लोग तैयारी करने के लिए यहाँ पर वेट करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा ही होता है आजकल। भाई आपकी समय नहीं मिलता है, अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो पहले से तैयारी करनी होगी। तो जून में आवेदन शुरू होंगे तो मतलब आपके पास में जून जुलाई और खत्म चैप्टर, तो यहाँ पर सितंबर तक रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आपके देखो TRE 4 के माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं कि BPSC की, ठीक है, BPSC की TRE 4.0 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और फिर भी 60,000, ठीक है, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पे देखो, अभ्यर्थी ध्यान देंगे, इस बार पेपर कठिन होगा। तो ये क्लियर कह रहे हैं कि भैया ध्यान देना कि पेपर कठिन होगा। TRE 4 यहाँ पे का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा, खासकर भाषा विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, भाषा विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि पहले जो पेपर्स हुए हैं उनमें विद्यार्थियों के भाषा में कम नंबर आए। तो भाषा में प्रमुख रूप से जैसे आपकी हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का एक भाग आपका दिया जाता है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे सबसे अधिक नियुक्ति यहाँ पे कंप्यूटर, तो सबसे अधिक नियुक्ति कंप्यूटर विज्ञान और शारीरिक शिक्षकों की होगी। 120 से लेकर 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती होगी। तो मतलब यहाँ पर इस बार ये जो भर्ती होने वाली है वो सबसे अधिक जिनकी होने वाली है वो गणित विज्ञान और कंप्यूटर और PTI। हम कहते हैं कि गणित विज्ञान और कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षक पर एक बड़ी भर्ती इस बार होने वाली है। ठीक है, परीक्षा का सिलेबस आपका 3, ठीक है, यहाँ पे परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी होगा, जबकि भाग 2 में आपके विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों के प्रश्न होंगे। तो इससे क्लियर भी हो रहा है कि भाई इस बार यहाँ पर एग्जाम में पैटर्न आपका चेंज हो सकता है। पहले आपके 3 भागों में पेपर होता था, इस बार 2 भागों में होना चाहिए। ठीक है, अब तक 81,000 स्कूलों में, ठीक है, 5,65,427 शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें TRE 1 आपका एग्जाम हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गया, फिर हेडमास्टर सक्षमता परीक्षा आपकी फर्स्ट और सक्षमता परीक्षा 2। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर मेरे हिसाब से अपने आप में, ठीक है, इतिहास में एक बहुत बड़ी भर्ती है कंप्यूटर शिक्षक से संबंधित। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये किस स्तर पर होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर हो सकता है कि जैसे आपका जो अलग अलग स्तर पर होता है कि जैसे 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी, ठीक है, हम कहते हैं कि प्राइमरी शिक्षक आपकी हो सकती है, जिसे सामान्य रूप से PRT कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी 5वीं से लेकर, ठीक है, हम कहते हैं कि इसके बाद में 6ठी से लेकर आपकी 10वीं तक के शिक्षकों की भी भर्ती हो सकती है, TGT, और लास्ट में 11th से 12th तक की जो PGT की वैकेंसी है वो ये। अब इन सब में क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है ये, ठीक है, जब तक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बात करेंगे। केवल और केवल अभी हम ये बात कर लेते हैं जो आपके पिछली बार, ठीक है, पिछली बार की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, ठीक है, ये शैक्षिक योग्यता जो बात की जा रही है क्लास 11th, ठीक है, हम कहते हैं कि क्लास 11th और 12th के लिए यहाँ पर जो भर्ती हुई है उसके लिए बात की जा रही है। क्लास 11th और 12th की बात की जा रही है, जिसे हम सामान्य रूप से कौन सी भर्ती कहते हैं, PGT।
ठीक है, इसमें कहा गया कि न्यूनतम 50% प्रतिशत अंकों में निम्न विषय में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको देखो मिनिमम मार्क्स जो दिए गए हैं ये तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जो है आपके 50% है। ठीक है, इसमें कहा गया डॉडेक्स से ए लेवल। ठीक है, हम कहते हैं कि डॉडेक्स से ए लेवल कोर्स किया हुआ हो प्लस आपका कोई भी विषय से आप लोग क्या हो, ग्रेजुएट हो, ये एलिजिबल है। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त आपके विद्यालय, जैसे हम कहते हैं कि बी या फिर आपने क्या कर रखा हो, बीटेक, लेकिन ये बी और बीटेक केवल और केवल कौन सी में, सीएस और आईटी। ठीक है, याद रखना सीएस और आईटी में है, बाकी की आपकी जैसे राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल अलाउ है, वैसे यहाँ अलाउ नहीं है। ठीक है, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त स्ट्रीम में बी और बीटेक की किसी मान्यता, ठीक है, यहाँ पर किसी स्ट्रीम में अथवा ये भी साथ में बोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में, ठीक है, बी और बीटेक, अब भाई बीटेक, ठीक है, बी और बीटेक की उपाधि कर रखी है और तथा पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब यहां पर इन्होंने ये कहा है कि आपका बी और बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हो। ठीक है, बी बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हो और आपने साथ में क्या कर रखा हो, पीजीडीसीए कर रखा हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो आपके सीएस के अंदर, तो यहां पर कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, हम कहते हैं कि आपने एमसीए कर रखा हो, एमसीए आपने कर रखा हो। ठीक है, आपके कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन और आपके यहां पर हम कह सकते हैं कि बीसीए आपने कर रखा हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आपका पीजी, यहाँ पे हम कहते हैं ना पीजीडीसीए अगर आपने किया हुआ, ठीक है, विद प्लस ग्रेजुएशन, याद रखिए ग्रेजुएशन के बाद में ही होता है और ग्रेजुएशन किसी भी है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आपने बी लेवल डिप्लोमा ले रखा हो प्लस, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट आपके विद्यार्थी हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, सूचना एवं संचार मंत्रालय से आपका सी लेवल, ठीक है, हम कहते हैं सी लेवल प्लस अगर आप लोगों ने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो और एमसीए कर रखा हो, एमसीए आपने 3 साल का एमसीए कोर्स कर रखा हो, वो ये। तो याद रखिए कि ये आपकी जो योग्यता है वो क्लास 11th और 12th की दी गई है। ठीक है, आपकी बाकी अगर स्तर की जो योग्यताएं फाइनल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा कि कक्षा 11 और 12 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है, तो कक्षा 6 से लेकर 10वीं और कक्षा 11वीं से 12वीं तक के लिए कंप्यूटर विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित 5% की छूट है। कि अदर कैटेगरीज हैं इनके यहाँ पर। और ये चीज याद रखना कि कंप्यूटर विज्ञान के अंदर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, बीएड नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा कि कई स्टेट में इन्होंने अनिवार्य कर रखा है, लेकिन यहाँ बीएड अनिवार्य नहीं है। अब ये जो पैटर्न अगर हम देखें तो जो पिछला पैटर्न आया है उसकी बात करें तो पहले की पैटर्न की बात करें तो टोटल आपके 150, ठीक है, 150 अंकों का भाग होता है जिसमें पार्ट फर्स्ट, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है, पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट सेकंड और तीसरा जो भाग है जिसे पार्ट थर्ड कहते हैं। तो पहला जो भाग होता है जिसमें प्रमुख रूप से आप कोई भी सब्जेक्ट हिंदी और आपके इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भाषा का पेपर है जिसमें हिंदी इंग्लिश, ठीक है, आपके ये तो, लेकिन कंपलसरी कौन सी है? अंग्रेजी, अंग्रेजी कंपलसरी है हिंदी के स्थान पर। ठीक है, आप हिंदी उर्दू बांग्ला इनमें से कोई भी अगर एक भाषा आप ले सकते हैं। ठीक है, इस भाग में अगर बात करें कम से कम 30% अनिवार्य है, तो हम कहते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना दिया गया? 30% दिया गया। ठीक है, दूसरा जो भाग है जिसमें सामान्य आपके जनरल, ठीक है, हम कहते हैं कि जनरल स्टडीज का पार्ट है। और इस जनरल स्टडीज वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन का जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक के होंगे, लेकिन उम्मीदवार है तो, ठीक है, ये तो प्राथमिक आपकी जनरल मैथ्स होगी, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, हम कहते हैं इंडियन हिस्ट्री और आपका इंडियन जियोग्राफी का पार्ट भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जनरल स्टडी जिसमें आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, मैथ्स जनरल साइंस का पार्ट आता है।
और इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है और ये जियोग्राफी का भी भाग आपका यहाँ पर दिया गया है। तो लास्ट में आपका दिया गया है कि उच्च माध्यमिक अध्यापकों के लिए विषय पत्र है जिसमें अलग अलग हैं। इसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर ये है। अब साथ साथ में कहा गया कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT, ठीक है, यहाँ पर ये जो सिलेबस जो होगा SCERT, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं NCERT, ठीक है, संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार की निर्धारित न्यूनतम। तो यहाँ पर NCERT और SCERT की जो किताबें चल रही है उसके आधार पर होगा। तो आपको यहाँ पर क्लास 11th एंड 12th, तो क्लास 11th और 12th की जो बुक्स दे रखी है उन पे जो सिलेबस में जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है केवल और केवल क्या है, क्वालिफाई है, ठीक है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। सभी विद्यालय अध्यापकों को ली जाने वाली लिखित परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ होगा और यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो याद रखना एक और फायदा है कि इसमें किसी भी तरह की नो नेगेटिव मार्किंग, जिसका डर लगता है हमें नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहां पर वैसे तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो सिलेबस रहेगा SCERT और NCERT कि जो कक्षा 11 और 12 की किताब में जो सिलेबस में दिया गया है वो आपका दिया जाएगा, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कि अभी नए सिलेबस में अगर देखें तो नए सिलेबस में आप लोग अगर देखोगे तो जो बेसिकली पार्ट है FOC का पार्ट है, ठीक है, DCN का पार्ट आपका दिया गया है, DSA का भाग दिया गया है, DBMS का पार्ट दिया गया है, COA आपका दिया गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका आता है वो हो गया, OS आपका हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट आपके पूछे जा सकते हैं, या फिर जैसे पाइथन आपके यूज किए जा, पाइथन के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। और आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज होती है जिसे हम सामान्य रूप से, ठीक है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के नाम से जानते हैं, वो भी आपके आ सकते हैं। अब पिछली बार जो पेपर हुआ उस पेपर में आपके टोटल प्रश्न जो थे यहाँ पर 80 सवाल यहाँ पढ़ते, ठीक है। तो एक ओवरव्यू देखते हैं कि पिछली बार के एग्जाम के पैटर्न में क्या सवाल थे। देखो पैटर्न इस बार यही रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन पिछली बार जो पेपर देखोगे DSA डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत ही टेक्निकल आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें DSA के पिछली बार टोटल 18 सवाल थे। ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है इसमें टोटल 17 सवाल थे। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करें तो टोटल 13 सवाल थे। DBMS जो है उसके 6 सवाल थे, नेटवर्किंग के 5 सवाल थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 5 सवाल थे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के 3 सवाल थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 2 ही सवाल थे, जावा के 2 सवाल थे। तो यहाँ पे जिनको प्रोग्रामिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है उन्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कंसेप्ट बेस आपके है। HTML के मात्र 2 सवाल पूछे गए, TOC जो एक बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता है लेकिन कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आसानी से 2 सवाल, ई-कॉमर्स 2, और ये वैसे ये 2 और 1 3, ठीक है, प्लस यहां पर ये 2 5 ये भी अगर बात करें आप इसमें ही शामिल कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 8 सवाल आपके इसके हो गए, क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल। अब देखो हर साल एग्जाम का पैटर्न चेंज होता रहता है, हर एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब BPSC 4.0 में किस तरह का एग्जाम का पैटर्न होगा, ठीक है, वो पेपर आने के बाद पता चलता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार, ठीक है, सरकार सिलेबस जारी करेगी। अगर सिलेबस जारी नहीं करेगी तो साफ साफ इन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि भैया आप अपनी तैयारी करिए, और अपनी तैयारी जो करें तो SCERT और NCERT के बेस पर है। अब सर तैयारी कहां से करें, तो यहाँ पर अगर आप वास्तविक रूप से तैयारी करना चाहते हो तो पाठशाला, ठीक है, पाठशाला IT अकेडमी, ठीक है, पाठशाला IT अकेडमी के नाम से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, आपकी मोबाइल एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, और इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, जिसमें लाइव के साथ साथ आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। वैसे इस बैच की जो प्राइस है 5499 है, ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए डिस्काउंट है, और डिस्काउंट मात्र 999 रुपए में, ठीक है। इसमें आपके संपूर्ण आपका पार्ट है, ठीक है, इसमें जो 999 जिसमें पार्ट फर्स्ट, ठीक है, साथ में पार्ट सेकंड, ठीक है, प्लस पार्ट थर्ड, ठीक है, तो तीनों भागों के लिए भाई यहाँ पर 999 में कंप्लीट आपको यहाँ पर आपको मिलने वाला है,
ठीक है। इसमें जो आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेगा, ठीक है, आपको क्लासेस मिलेगी हिंदी इंग्लिश मीडियम, ठीक है, हम कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपकी क्लासेस मिलेगी। आपको एमसीक्यू बैच आपको दिया जाएगा, एमसीक्यू क्लासेस दी जाएगी। इसके अलावा यहां पर ई बुक्स, ठीक है, ई एमसीक्यू आपकी बुक्स आपको मिलेगी, आप उसके माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी हम YouTube पर इसकी क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस पर हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। टारगेट ये रखिए SCERT और NCERT के बेस पर तैयारी करें। और साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि अभ्यर्थी ध्यान दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ध्यान दें, इस बार पेपर कठिन होगा, आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका जून में आवेदन शुरू किए जाएंगे और अगस्त में एग्जाम करवा लिया जाएगा, और हो भी सकता है एग्जाम, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।